Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जब एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद जब उसकी हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमन पाया गया है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में जो सीमन पाया जाता है, उससे यह पता चलता है कि यह एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, बल्कि एक व्यक्ति से ज्यादा की संख्या हो सकती है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक जो एक नया नाम आया है, वो नाम एक ही है फिलहाल अभी तक, संजय रॉय, जो कि एक ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में से यह पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडी डॉक्टर के साथ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप जैसी घटना का अंजाम दिया है और फिर उसके बाद हत्या की गई है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है कि सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। कुल मिलाकर के आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को यह जांच सौंप दी जाती है। लेकिन 14 और 15 अगस्त की रात 2024 की रात बड़ी संख्या में भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां जाने के बाद वहां पे तोड़फोड़ मचा देती है। अब इस तोड़फोड़ की जो गूंज थी वो चारों तरफ फैल जाती है कि आखिरकार सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से ही यह काम कराया गया था। क्या वाकई सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या नहीं, या इसमें यह भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों के नाम सीधे सीधे सामने आ रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करने के बाद, सबूतों से छेड़छाड़ कराने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदलना चाहती है। किसको बचाना चाहती है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे। की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जो शहर है, इसी के अंदर आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जिसके बाद में पिछले 2-3 वीडियो में मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उसी में एक नया खुलासा निकल करके आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। बात है 14 अगस्त 2024 की। एक मैसेज दिया जाता है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद जो हत्या हुई है, हत्या जैसी घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, तो इसके विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसीलिए अब जब देश आजादी की रात उस समय की ओर जब बढ़ता हुआ होगा, तो उस वक्त प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही यह मैसेज डाला जाता है, तो यह मैसेज धीरे धीरे करके वायरल होने लगता है उस एरिया में। अब जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा सुना, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे, उनका वहां पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। अब चाहे युवा हो या बड़े बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो, धीरे धीरे करके रात के 11:55 के आसपास का यह वाकया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो जाते हैं और कोई अलग अलग अखबार अलग अलग संख्या दे रहे थे। कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 5,000 की संख्या में, तो कुछ लोग कहते हैं 1,000 से 2,000 की संख्या रही होगी। कुछ लोग इससे ज्यादा या कम करके आसपास बता रहे हैं। अब जैसे अगर हम आरजिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आरजिकल मेडिकल कॉलेज की जो मुख्य द्वार है, वहां पर जब भीड़ बढ़ रही थी, तो पुलिस वालों ने उस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए दो तरह के ब्रैकेट लगाए। एक ब्रैकेट पहले लगाया और इसके पीछे खुद खड़े हो गए, और एक ब्रैकेट और लगाते हैं और उसके पीछे कुछ और पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। यानी कि 2 लेयर की ब्रैकेट उन्होंने लगाई, ताकि जो भीड़ है, जो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश न कर सके, इंटर न कर सके। अब जैसे ही वहां पर भीड़ लगातार जमा हो रही थी, लेकिन पहले से ही जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन के बाद से ही रेजिडेंट द्वार और जो डॉक्टर जो होते हैं, वो मुख्य द्वार के अंदर करीब 15 या 20 मीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने बारिश या तूफान वगैरह से बचने के लिए एक तंबू लगाया हुआ है, और वहां से इत्मीनान से, आराम से, शांतिपूर्वक वह प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी कुछ मांगे हैं और मांगे को लेकर के सरकार से अपनी बात रखे, ताकि उसकी मांगे पूरी हो जाए, जिसकी वजह से फिर आगे से जो महिला डॉक्टर हो या पुरुष हो, ताकि उनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने यह प्लान बनाया कि 14 अगस्त 2024 की रात 11:30 11:30 के आसपास इस आरजिकर मेडिकल कॉलेज से यह अपना शांतिपूर्वक मार्च यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ से मार्च निकालने के बाद श्याम नगर तक यह मार्च लेकर के जाएंगे, ताकि एक संदेश दे सके कि हम लोगों की यह मांगे हैं और यह मांग जल्दी से जल्दी पूरा की जाए। लेकिन इससे पहले कि यह अपना मार्च निकाल पाते, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जब भीड़ जुट जाती है,
तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। ये चुपचाप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही थे और इसी बीच में जो भीड़ आती है तो भीड़ का एक हिस्सा जो होता है वो तो प्रदर्शन करता हुआ, विरोध करता हुआ अपने हाथों में टॉर्च या मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो दिखाते हुए, कुछ लोगों के हाथ में मोमबत्ती भी होती है और वो वी वांट जस्टिस करके आवाज लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यही भीड़ का कुछ हिस्सा ऐसा था जो रुक जाती है। भीड़ जो रुकी हुई पुलिस वालों के डबल ब्रैकेट या कहे तो डबल ब्रैकेट को तोड़ने की पूरी हरचंद कोशिश की। पहले ब्रैकेट पर जाते हैं, धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं और जैसे पुलिस वालों ने इस ब्रैकेट को रोकने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने जो अपील कर रहे थे कि रेजिडेंट डॉक्टर जो थे कि आप ऐसा मत करिए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, बाहरी का यहाँ पर हस्तक्षेप हो और यह मामला राजनीतिकरण की तरफ न चला जाए। अब ऐसी स्थिति में जो हमारी मेहनत है उसे उसका सहयोग कीजिए, उनका कहना यह था। वो लगातार हाथ जोड़ रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन जो भीड़ थी वो बताया जा रहा है कि ऐसे 40 से 50 लोग रहे होंगे जो इस भीड़ में आए थे और उन्होंने उस पुलिस वाले के पहले जो बैरिकेड के बजाय आगे धक्का मुक्की देने के बाद उसे अपनी तरफ खींच लिया और पहला ब्रैकेट महज 40 सेकंड की मेहनत के बाद तोड़ दिया जाता है। पुलिस वाले उतनी संख्या में नहीं थे। अब जो दूसरी ब्रैकेट आता है तो दूसरी बैरिकेड भी वो जो भीड़ थी वो तोड़ देती है और जो उस ब्रैकेट को तोड़ने के बाद जब अंदर प्रवेश करते हैं तो डॉक्टर हो या पुलिस वाले हो जो पहले से अंदर मौजूद थे वो डर जाते हैं कि ऐसा न हो कि उन पर हमला हो जाए। लेकिन वो हमला करने से बाज नहीं आती। जो भीड़ थी वो भीड़ कौन थी, किसके द्वारा बुलाई गई थी या फिर वो अचानक से अंदर से प्रवेश कर जाती है, बस यही एक जानने का विषय था। लेकिन इस बीच में कई पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, जो चाहते हैं, वो बताते हैं कि महिला हो या पुरुष हो या उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहां पर उनका खुद का तंबू बना हुआ था उस तंबू में जाते हैं और उसमें तंबू में तहस नहस मचा दिया जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी जो रखे हुए सामान थे, चाहे वो कुर्सियां हो या गद्दे हो या फिर जो भी उनका तंबू गड़ा हुआ था, जिनको जितनी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते थे वो पहुंचाए जा रहे थे। अब इससे आगे चलते हैं तो एक पोस्ट होती है जो पुलिस की पोस्ट होती है, छोटा सा केबिन टाइप का बना होता है। अक्सर उसमें पुलिस वाले बैठा करते थे, सिक्योरिटी गार्ड के लाइक जैसा आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में छोटा सा एक केबिन बनाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड के बैठने की जगह होती है। वो अपराधी, वो आरोपी जिसने जो इस मामले में, जो कि संजय रॉय है, वो भी इसी में बैठा करता था, उन्होंने उसको भी तहस नहस कर दिया, उसको गिरा दिया। अभी भीड़ का एक जो हिस्सा था जो पहले तंबू और फिर उसके बाद पुलिस की वो केबिन जो चेक पोस्ट थे और यहाँ से होते हुए इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगती है। इतनी बड़ी संख्या थी कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर पुलिस को यह पता था कि पहले दिन से ही मैसेज कर दिया गया था कि यहाँ पर भीड़ जुटेगी, वो मार्च निकालेंगे, इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस का यहाँ पहले से इंतजाम उन लोगों को करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने इस तरह की कोई भी इंतजाम वहां पर मुहैया नहीं करवाई थी। उसके बाद पुलिस हथगोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की, शायद बताते हैं कि लाठियां भी चार्ज किया। लेकिन जब भीड़ ज्यादा थी तो अब ऐसी स्थिति में पुलिस कमजोर पड़ जाती है और भीड़ से ज्यादा हो जाती है उपद्रव। अब यहाँ से इमरजेंसी की तरफ वो भीड़ बढ़ती है और यहाँ जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में होता है कि रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के अंदर दवाई खाना भी होता है और अंदर कुछ मरीजों को जहां लेटाया जाता है, उनका इलाज करा जाता है, वो जितने भी कमरे थे इर्द गिर्द जहां दवाई रखने का, हर चीज को वो तोड़ फोड़ तहस नहस करते चले जाते हैं और इतना तहस नहस करते हैं कि उनको, जिनको जो भी चीज सामने मिल रही थी उनको वो तोड़ फोड़ कर रहे थे। रिसेप्शन या वार्ड या लाइटें या बिस्तर, मशीनें, दवाइयां, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो भी उनके सामने आया हो और वो उन्हें नुकसान न पहुंचाया हो। उनको लगातार तोड़ रहे थे। पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई हो जाती है और बताया जाता है कि लगभग 15 पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हो जाते हैं। और इसी बीच में कई मीडिया वाले भी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। जब मीडिया वालों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उस भीड़ ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, यदि तुमने किसी का भी फोटो लेने की या वीडियो बनाने की कोशिश की तो फिर अगला नंबर तुम्हारा भी आ सकता है, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द आने की कोशिश मत करो। यानी कि जो भी लोग आए थे,
शांतिपूर्वक मार्च निकालने के लिए, ट्रेनी डॉक्टर के हक में कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो कैसे उग्र हो सकते हैं। अब अस्पताल को उन्होंने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उन्होंने नुकसान जो पहुंचाया है, उसका अंदाजा तो आप जो सोशल मीडिया पर वीडियोज या फोटोग्राफ जो वायरल हो रहे हैं, उसे देख करके सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जब अंदर जाते हैं तो इस तरह से यह बताया जाता है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू होती है, तो कहीं तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगने लगते हैं कि ये टीएमसी का काम है, और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी का काम है। तो कोई लेफ्ट विंग पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे ये आरोप लगता है तो फिर कुछ लोग इससे अंदाजा लगाने लगते हैं कि यह जो भीड़ थी, यह जो भीड़ टीएमसी की भेजी हुई थी, उसको फायदा हो सकता है, कोई सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। गनीमत तो इस बात की रही कि जिस जगह पर उस डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर को पहले से यह हम बताते चलते हैं कि आखिरकार यह बात कब की हुई, क्या हुआ। यह 8 और 9 अगस्त 2024 की रात 31 साल की लेडी डॉक्टर होती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर। वो पहले से अपने मरीजों को देखती है, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ वो रात के 2 बजे खाना खाती है, और खाना खाने के बाद आराम करने के लिए चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, वहां पर जाकर के आराम करने लगती है। सुबह यानी 9 अगस्त 2024 को जैसे ही कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में जाता है, तो पता चलता है कि उस लेडी डॉक्टर की किसी ने हत्या कर दी है। अब उसके सर से लेकर पैरों तक के कई हिस्से पर चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट हो या चेहरा हो, यानी कि मुंह हो या आंख हो, हर जगह से ब्लड बह रहा था। साथ ही जो गर्दन की हड्डी थी वो तोड़ दी गई थी। उंगलियों की जो एक राइट हैंड का जो ये फिंगर है, ये वाला, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया था, इसको भी तोड़ दिया गया था। यानी कि उस लेडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। अब घर वालों को कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए, शायद शुरुआत में ऐसा बताया जाता है या प्रयास किया जा रहा था, तो परिवार वालों को यह बताया गया था कि माँ और बाप को कि आपकी बेटी बीमार है। फिर थोड़ी देर बाद ये बयान बदल दिए गए। जब परिवार ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश किया कि आखिरकार माजरा क्या है, तो लगातार परिवार वाले जो फोन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। लेकिन जब माँ और बाप ने जाकर अपनी बेटी को 3 घंटे लंबे इंतजार के बाद जाकर के देखा, तो उसकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए थे, वो पूरे देश को तोड़ने वाले थे, पूरे देश को परेशान करने वाले थे। और यही कारण था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स डॉक्टर थे, या फिर पूरे देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर होते हैं रेजिडेंट, उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब यह मामला सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर जब लगातार वायरल होता है, अब कोलकाता की सरकार पर, वहां की पुलिस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके केस को एक तरह से लापरवाह बना सकती है। तो फिर इस बात पर था कि इस मामले को बीमारी फिर जीवन लीला खुद से समाप्त करने की बात उन्होंने शुरू से ही किया था, तोड़ मरोड़ करने की बात की थी। बाद में तरह तरह के बयान आ रहे थे, तब जाकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ है। इसीलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया, और अब सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। 14 अगस्त 2024 को सीबीआई की लगभग 25 टीमों की लोगों की टीम वहां पर पहुंचती है, जाकर सेमिनार हॉल के अलग अलग हिस्सों में सबूत जुटाने की कोशिश करती है। यह भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने 90% जांच कर ली है, लेकिन 10% जांच अभी भी बाकी है, जो सीबीआई कर रही है, और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिलना, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को संजय राय, जो कि पकड़ा गया है, जो कि जिसका मौके पर लाश के पास ब्लूटूथ मिला था, वो अकेला नहीं है, क्योंकि जो सीमन मिला है उसकी मात्रा ज्यादा है, और यह बताया जाता है कि यह एक आदमी से हो ही नहीं सकता है 151 mg सीमन। हालांकि पुलिस और सीबीआई अपने इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन पूरा देश यह चाहता है कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में, जितनी जल्दी हो सके, इसका खुलासा होना चाहिए। साथ ही जो आरोपी है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, या इससे ज्यादा हो या कम हो, वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी की सजा भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए वहां की राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने, उन्होंने जो भी दिन निर्धारित किए हैं कि शायद 18 अगस्त 2024 को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि आरोपियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द, हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर ही रही है, और साथ ही इस भीड़ में से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिनमें से कि लगभग 9 लोगों को पकड़ा भी गया है। कि कौन है, किसने भेजा है, इसके पीछे की जो भी तथ्य हैं, उसको भी सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है।
लेकिन पुलिस हो या फिर सीबीआई हो या फिर जो भी इसकी जांच कर रहा हो, जो लेवल है जांच का, जो रफ्तार है, वो कैसी होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनका यह कहना है कि मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा तुल दिया है, जिसकी वजह से पब्लिक उग्र हो गई है। इसीलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस मामले को इतना ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। साथ ही इस मामले में कुछ गलत तरीके से रिपोर्टिंग करने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे कि पब्लिक भीड़ भड़क रही है। इसलिए रिपोर्ट को सही करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ तक बातों को फैला दिया है कि 14 अगस्त 2024 की रात को इस जगह पर जो भीड़ जाती है, उन सबूतों से छेड़छाड़ यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर वो लोग घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि वो सेमिनार हॉल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एक दावा यह भी किया जा रहा है कि वहां पर किसी भी सबूत या क्राइम सीन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। हालांकि कुछ लोगों का दावा यह भी है कि जब वहां तक कोई भी कैमरा या कोई भी आदमी नहीं पहुंचा, तो उस सेमिनार हॉल की फोटोज इंटरनेट पर वायरल कैसे हुई, यानी कि क्राइम सीन की फोटोज वायरल कैसे हुई जब तक लोग वहां पर पहुंचा नहीं। तो बहुत कुछ आरोप पुलिस वालों पे अभी भी फिलहाल लग रहे हैं। खैर मामला क्या है क्या नहीं है ये तो खैर अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं कुछ भी इस बारे में, क्योंकि ये मामला अभी जुडिशियल है। कोर्ट ही फैसला करेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी सीबीआई की जांच पूरा होने के बाद मैं इस केस का अपडेट आप लोगों को जरूर दूंगा। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।